हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। और इसमें भी पहले प्रश्न जैसा ही हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय है। तो हम इसका अपोजिट मानेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। ये लिखा हमने सवाल। अब हम विरोधोक्ति विधि हेडिंग डाल देते हैं इस तरीके से। विरोधोक्ति विधि का मतलब होता है कि हम दिए हुए का अपोजिट यानी उल्टा मानते हैं। तो वैसे तो हमें पता है कि ये वाली जो संख्या है वो अपरिमेय है, लेकिन वो सिद्ध करना है। तो ये जो अपरिमेय संख्या है इसको परिमेय मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है इसका मतलब इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 करणी 5 बराबर हमने लिखा कि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ब्रैकेट में p और q की भूमिका क्या है उसको लिख देते हैं। लिखेंगे कि जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि p और q का खुद के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका HCF 1 है। मतलब p का भी कोई गुणनखंड नहीं है और q का भी कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल में सिद्ध हो गया कि p का गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है, तो p और q फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। तो इसलिए वो अपरिमेय होगी, तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे कि जैसे 7 करणी 5 है, तो चूंकि ये सवाल तो वैसे भी सरल है, इसमें हम दूसरी मेथड यूज करते हैं। हमें जो संख्या दी गई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 करणी 5। ये सिद्ध करना है कि ये क्या है अपरिमेय। तो इसमें से हम एक छोटा हिस्सा निकालते हैं, सिंगल संख्या, जिसके बारे में हमें पता है कि ये तो अपरिमेय होती है, क्योंकि ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध ये करना है कि ये पूरी अपरिमेय है। तो इस संख्या का एक छोटा सा हिस्सा हम मान लेते हैं। ये करणी 5 जो है, इसके बारे में तो हम अपरिमेय बिल्कुल 100% श्योर हैं कि ये अपरिमेय ही है। इसकी हेल्प से पूरी संख्या अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। देखो कैसे। जिस संख्या के बारे में पता है कि वो अपरिमेय है उसको एक तरफ अलग से बिल्कुल लेके चलो, और जिसके बारे में नहीं पता है वो उसका पक्षांतर कर दो। तो देखो ये जो 7 है ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ। तो करणी 5 जो है जिसके बारे में हमें पता है इसको एक साइड कर देते हैं, और p बटे ये जो 7 है इसको हमने यहाँ पे लिखा, और साथ में हमने किसको लिख दिया, q को। ये देखिए इस तरीके से। तो करणी 5 बराबर p/7q हमने लिख दिया। अब हम ये बताएंगे इसमें कि हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से। तो अपरिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय ही होनी चाहिए, लेकिन p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए जब ये अपरिमेय है तो उसके बराबर में भी अपरिमेय होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। हमने लिखा कि ये अपरिमेय होनी चाहिए, परंतु हम ऐसे किसी भी संख्या को नहीं कह सकते या कि अपरिमेय है, क्योंकि p और q तो सहअभाज्य पूर्णांक है। मतलब ये पूरी संख्या क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे परंतु जो p/7q है वह एक परिमेय संख्या है। ये p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अपरिमेय के बराबर परिमेय हो। मतलब हमारी ही कल्पना गलत होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने कल्पना की है ना कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय ही होगी, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। और फिर लिख दिया क्वेश्चन कि अतः 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो लिख दिया सिद्ध हुआ। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से। फिर इसके आगे ये वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर ये इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।